नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाएगा। ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी काउंट अगर आपका लेस हो, मतलब रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, अगर ब्लड में उनकी मात्रा उनकी संख्या कम हो जाए तो इसी के कारण हमें खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, मतलब कि ब्लड में। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए आज एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको। उसमें 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर इसको आप 15 दिन या 20-25 दिन 1 महीना तक लेते हैं तो फिर से आप चेक कराएंगे तो ज़रूर ये आपको बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप अपना हीमोग्लोबिन फिर से चेक कराएंगे तो ज़रूर बढ़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला A1 एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। इसमें मुख्यतः हमारे 5 मेडिसिन हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये होता कैसे है, मुख्य लक्षण इसके क्या हैं, किस वजह से हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। तो दोस्तों हमारे ब्लड में जो लाल रक्त कोशिकाएँ हैं, आरबीसी हैं, आरबीसी काउंट अगर लेस हो जाए तो हमको एनीमिया की प्रॉब्लम फील होती है। हमारे ब्लड में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या एक नॉर्मल लेवल से अगर कम हो जाए तो हमको आरबीसी एनीमिया जिसको बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम महसूस होती है। तो इसके अगर हम लेवल देखते हैं ब्लड में, मैं पहले बात करते हैं लेडीज़ में। जो ब्लड का हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 12 से लेके 13 तक नॉर्मल होता है, और अगर इससे कम हो जाए तो उसकी प्रॉब्लम को हम एनीमिया बोलते हैं। ऐसे ही पुरुषों में ये लेवल कोई मतलब 13 से लेके 15 तक होता है, और अगर इसकी संख्या इससे कम हो जाए, 13 से 15 नॉर्मल लेवल है, तो उसको भी हम एनीमिया या हीमोग्लोबिन लो की प्रॉब्लम बोलेंगे। मुख्यतः इसमें क्या होता है कि आरबीसी काउंट आपका कम हो जाता है। तो इसके प्रमुखतः 3 कारण हैं अगर देखा जाए। सबसे पहले तो आपके खाने में अगर आयरन की कमी हो, मतलब आप जो आयरन खाना खा रहे हैं वो आयरन की उसमें कमी हो, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है एनीमिया की। दूसरा कारण ये है कि आप खाना तो खा रहे हैं आयरन वाला, लेकिन आपके शरीर में वो डाइजेस्ट ना हो रहा हो, कुछ ऐसी दिक्कत या प्रॉब्लम हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो आप ले रहे हैं आयरन फूड में वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ये दूसरा इसका प्रमुख लक्षण है एनीमिया होने का। तीसरा जो कारण है वो दूसरा कारण है कि ये कहीं से आपके शरीर में खून निकल रहा हो, मतलब जैसे ब्लीडिंग हो रही है। जैसे महिलाओं में या फीमेल्स में बात करते हैं तो जैसे उनको मेंसेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, या पुरुषों में जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम हो और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो, तो इस केस में भी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 3 मुख्यतः कारण हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे इंक्रीज़ करें और क्या क्या इसके लक्षण हैं, साइन एंड सिम्टम हैं। तो दोस्तों अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होगी तो आपको एक हमेशा थकान सी महसूस होगी, और चलते हुए या दौड़ते हुए हाँफी सी आने लगेगी। किसी भी काम में आपका कई बार मन नहीं लगेगा, और जो शरीर में हाथ में जैसे हाथ में लालिमा है ये कई बार आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगेगा। तो ये इसके प्रमुख लक्षण है, मतलब किसी भी काम में मन ना लगना, बहुत जल्दी से थक जाना, चलते हुए हाँफी या सांस चढ़ जाना, इस तरीके की ये इसमें कंडीशन है। मैं और भी अपने आपको बताता हूँ जो मैंने इसके बारे में लिखा है, उसमें से पढ़ के। आपको हमेशा थकान, फैटीग, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, शरीर में भारीपन रहता है, हल्का सर दर्द बना रहेगा, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और थोड़ा सा काम करने पे हमको सांस फूलने लगती है, हाँफी सी आने लगती है। इस कारण जो पेशेंट है वो काम करने के बाद तुरंत बैठ जाता है, चलता है तो हाफ जाते हैं, हाँफी बहुत ज़्यादा आती है, ब्रीथलेसनेस जिसको बोलते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हाथ पैर में कई बार सूजन भी आ जाती है। एनीमिया का पेशेंट जो है उसको हार्ट में तेज़ी से धड़कता है, ये भी प्रॉब्लम होती है और महसूस होता है धड़कते हुए, जिसको टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम आमतौर पर होती है, और हीमोग्लोबिन अगर कम है तो पेशेंट को उनका स्किन का जो कलर है वो वाइट सा दिखता है, वाइटिश कलर का दिखाई देगा। जैसे मेरा हाथ है, इसमें अगर आपको अभी लालिमा दिखाई दे रही है, अगर इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ये वाइट सा दिखता है। और साथ में जब अपना नाखून देखते हैं तो नाखून में भी कई बार लालिमा कम दिखती है, रेडनेस कम दिखती है, ये भी एक पहचान है इसकी। और पूरे नाखून आपके सफ़ेद दिखते हैं। साथ ही साथ आप आँखों के नीचे देखते हैं, इस एरिया में अगर यहाँ पे देखते हैं, इस एरिया में भी वाइटनेस दिखती है, खून की कमी आपको दिखाई देती है यहाँ पर भी।
है ना। तो ये आम लक्षण है, ये साइन एंड सिम्टम है एनीमिया के। अगर ये सिम्टम दिखते हैं और आपको लालिमा कम दिखे तो आप अपने शरीर में अपना कंप्लीट CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कराना ज़रूर चाहिए। RBC सब कुछ उससे पता लग जाएगा, हेमोग्लोबिन RBC काउंट कितना है ये सब कुछ उससे पता लग जाएगा। क्या टेस्ट है? CBC बोले तो कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है ना। तो इसका टेस्ट आप ज़रूर कराइए, तो इससे आपको पता लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये इसके बाद A1 फार्मूला जिसको बोलते हैं यूज़ करना है। इसमें हमारे पास बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, काफ़ी सारी बुक से पढ़ा और समझा हुआ ये फार्मूला है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो 5 मेडिसिन होम्योपैथिक की हैं जिनको हमें लेना है। पहली मेडिसिन इसमें है, मैंने यहाँ पे लिखा है फेरम मेटिकुलम। ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, फेरम मेटिकुलम। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, मैं उसमें पूरा स्पेलिंग सही तरीका कैसे लेना है सब लिखता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइड में एक इस तरह का ये एरो दिखाई देगा डाउनवर्ड, इसको क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो जो पहली मेडिसिन है वो है फेरम मेटिकुलम 30। आपके शरीर में आयरन को बढ़ाती है और आयरन बढ़ेगा तो हेमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा तो एनीमिया आपका ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो, हांफी आए और बहुत जल्दी थकान लग जाए जो कि एनीमिया के आम लक्षण है और शरीर में सूजन हो तो फेरम मेटिकुलम 30 ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको इसको 30 पोटेंसी में लेना है, इस फार्मूले में ज़रूर मिलाना है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है दोस्तों वह है फेरम फोस 30। ये भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है बेसिकली, मतलब जो आप खाते हैं खाने में आयरन है तो ये उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी जो कि आपका पहले एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ ये आयरन सप्लीमेंट भी है और साथ ही साथ ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एनीमिया के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। जैसे आपको फैटीग बहुत ज़्यादा है, काम करते ही थक जाते हैं, तो फेरम आपकी ये बहुत अच्छी आयरन सप्लीमेंट है। तीसरी जो मेडिसिन है वो इसमें है, तीसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया फॉस का क्या काम है? शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, कैल्शियम को इंक्रीज़ करती है, साथ ही साथ आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है। अगर आपको बहुत जल्दी थकान लगती है काम करते करते तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैल्केरिया फॉस की, ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। साथ ही साथ एनीमिया के पेशेंट को कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है कई बार, खासकर फीमेल्स में तो ये कमर का दर्द को ठीक करती है कैल्केरिया फॉस का। हड्डियों में मांसपेशियों में दर्द को भी ठीक करती है साथ में। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कैल्केरिया फॉस 30 CH फार्मूला में आप यूज़ करेंगे। चौथी मेडिसिन है वो है चाइना 30 बोल सकते हैं, खाली चाइना ऑफिशियल 30। तो इसको भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसमें भी आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, जो कमजोरी है, जो वीकनेस है पेशेंट को अनीमा के कारण उसको ये ठीक करती है। अनीमा के कारण जो भी कमजोरी या वीकनेस है उसको ठीक करती है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव इंपॉर्टेंट मेडिसिन है RBC काउंट, मतलब रेड ब्लड सेल की काउंट को बढ़ाने में। और सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों वो है एब्रोटेनम 30। दोस्तों अगर आप पेशेंट बहुत ज़्यादा पतला है, दुबला पतला है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा शरीर उसका पीला पीला सा दिख रहा है, पूरा शरीर पीला या वाइट सा दिख रहा है, तो खून की कमी बहुत ज़्यादा है, तो एब्रोटेनम 30 बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सर में दर्द हमेशा बना रहना उसकी वजह से, जैसे हमेशा चक्कर आना, हमेशा कमजोरी या बहुत ज़्यादा कमजोरी और पेशेंट में लक्षण है, तो इसके लिए एब्रोटेनम 30 पोटेंसी में यूज़ करिए इस फॉर्मूले में। तो आपको दोस्तों अब करना क्या है, जैसे ये 5 मेडिसिन मैंने बताई, इनको पाँचों को एक 100 ml की खाली शीशी ले लेनी है। जिस हेमोपैथिक मेडिसिन स्टोर से आप ये दवाई लें उनको बोलें खाली शीशी दे दीजिए ड्रॉपर वाली। तो इसमें से सभी में से पाँचों मेडिसिन में से 20 ml, 20 ml इसका, 20 इसका, 20 इसका, 20 इसका, 20 इसका, 20 बन गया 100, उस शीशी में डाल लेना है पाँचों का, और उसको एक बार से या 5-6 बार हिला लीजिए। तो ये आपका A1 फार्मूला A1 कॉम्बिनेशन यूज़ हो गया। अब बात करते हैं इसकी डोसिस की। तो अगर बच्चों की बात करें, मतलब जिनकी उम्र 10 साल से कम है, तो उनको 1 बूंद डायरेक्टली टंग में देना है। और अगर टंग में लेने में डायरेक्टली दिक्कत हो, कई बार इसका टेस्ट थोड़ा ऐसा होता है, तो 1 चम्मच पानी लीजिए, उसमें 1 बूंद टपकाइए और उसको लीजिए 4 बार। याद रखना है सुबह, दोपहर, शाम और रात में। बच्चों के लिए 1 बूंद। बड़ों के लिए बात करते हैं तो बड़ों के लिए आपको 2 बूंद लेनी है इसकी, डायरेक्टली टंग में लें। मैं फिर से कहता हूँ तो बहुत अच्छा है, खाली पेट लेना है, कुछ खाएं नहीं आधे घंटे पहले और बाद में, डायरेक्टली 2 बूंद लें सुबह, दोपहर, शाम को और रात को सोते हुए।
तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं आपको एक मेडिसिन और भी बता देता हूँ। अगर इसके साथ में आप जो है फेरम फोस करके आती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, यही फेरम फोस का 6x टैबलेट के फॉर्म में आती हैं। अगर उसकी टैबलेट भी आप लें तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनीमिया की। लगभग 10 मिलियन लोग हर साल एनीमिया से पीड़ित होते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके साथ साथ ये 6 टैबलेट आपको फेरम फोस 6x करके आती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखूँगा। फेरम फोस 6x टैचुरेशन टैबलेट होती हैं। इनको भी अगर आप इसकी 5-6 गोली 3 टाइम लें 6x की, सुबह दोपहर शाम, तो ये भी एक आपका बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इसके साथ में। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आप एक बार यूज़ करके देखिए 20-25 दिन या 30 दिन तक, और एक बार फिर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, तो ज़रूर इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर मान ले थोड़ा ही बढ़ता है तो उसको कंटिन्यू कीजिए फिर 2-4 महीने तक, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मेरे चैनल दोस्तों HM4U में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक रेड कलर का बटन दिया हुआ है, उसको दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो जो आने वाली वीडियो है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेंगी। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की और अलग अलग सेपरेट मेडिसिन की भी बात करेंगे आगे चल के। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।